Good morning, students. Today I will teach you a new lesson, a short story. This is the second story, An Astrologer's Tale, written by R.K. Narayan. In this story, R.K. Narayan tells about the life of an astrologer, how he become an astrologer, वो कैसे एक एस्ट्रोलॉजर बनता है और किस प्रकार से अपने बुद्धि के द्वारा अपने आप को बचाता है। इसमें आर के नारायण, पहले आप समझ लें कि आर के नारायण एक ऐसे लेखक हैं जो बहुत ही ह्यूमरस और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखते हैं। इनकी स्टोरी में विशेष खासियत होती है कि अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो पूरा पढ़े, आप उसको बीच में रोकेंगे नहीं। ये स्टोरी भी खासियत होती है इनकी। तो इसमें आर के नारायण जो है एक ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार से आगे ज्योतिषी बनता है। ज्योतिषी का यहाँ कोई नाम नहीं है, वो एक किसान का लड़का रहता है, ब्राह्मण जात का, और उसका एक दोस्त रहता है गुरु नायक। थोड़ा पहले आप स्टोरी समझ लें और फिर उसके बाद हम स्टोरी शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ शुरुआत है वो एस्ट्रोलॉजर बन चुका है। आपकी बुक में जो स्टोरी शुरू होती है उसमें वो एस्ट्रोलॉजर बन चुका है और वहाँ से शुरू होती है। तो रोज़ अपने वो लेकर के जाता है बैग और दुकान लगाता है एस्ट्रोलॉजर की। और लेकिन एस्ट्रोलॉजर बना कैसे, सवाल ये उठता है। तो पहले उसको समझ लें और उसके बाद फिर स्टोरी हम लोग पढ़ाते हैं ताकि आपकी इंटरेस्ट बना रहे। वो किसान का लड़का जो एक बहुत ही शरीफ था, अच्छे परिवार से था, लेकिन शिक्षित पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। संगत का संग उसके एक दोस्त था गुरु नायक, जो झुड़ेलू स्वभाव का था। एक बार वो गांव के मेले में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो घूमते हैं। उसका दोस्त रहता है गुरु नायक। वहाँ पर जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सामान को लेते हैं और फ्री, क्योंकि सभी लोग उसको गुरु नायक को समझ रहे थे कि गुंडा का है। और इसी के साथ ही वो किसान लड़का भी साथ में रहता है। जाते ही पूरे मेले में घूमते हैं। उसी घूमने के दौरान ही वो बीच में किसान का जो लड़का रहता है वो एक छोटी सी चाकू खरीद लेता है सब्जी काटने के लिए। और जब शाम होने लगती है तो गुरु नायक उससे कहता है कि चलो वाइन पीते हैं, ड्रिंक, दारू पीते हैं। पहले तो मना करता है, लेकिन वो दारू पीते हैं दोनों। पी करके वो कुछ हो जाते हैं, टंग हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर गुरु नायक कहता है चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए उसको प्रेरित करता है और दोनों जुआ खेलते हैं। जुआ एकांत में खेला जाता है, तो एकांत में जाकर के तो शाम हो रही होती है, जुआ खेलना शुरू करते हैं। जुआ खेलते समय शराब में नशे दोनों थे। जुआ खेलते समय गुरु नायक हारना शुरू कर देता है और जो किसान लड़का रहता है उसका मित्र वो जीतने लगता है, जो आगे चल के ज्योतिषी बनेगा। वो जीतता जाता है, गुरु नायक हारता जाता है। गुरु नायक जब सारे पैसे हार जाता है तो वो उसकी कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुमने बेईमानी से मुझे हराया है, मेरे पैसे वापस करो। अब ये भी शराब पिए थे, ये भी कुछ अवस्था में कहता है कि नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। आई विल नॉट रिटर्न योर मनी बिकॉज आई विन, मैंने जीता। लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुरु नायक ताकतवर रहता है, मारता है, मारने में उसको गिरा देता है। जैसे उसकी गर्दन दबाता है, मारने की कोशिश करता है पूरी तरह से। तो इसको लगा कि मैं तो गया। तो अपने बचाव में जो जब बाज़ार से उसने चाकू खरीदी थी उसी चाकू को लेता है और उसके छाती पर मार देता है, सीने पर मार देता है। जैसे उसको मारता है तो वो तत्काल वहीं गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। इसको लगा कि शायद मैंने गुरु नानक को मार दिया है और वो वहाँ से गुरु नायक को एक बोरे में लपेटता है। बोरा जानते होंगे, जूट का बना हुआ होता है,
उसी में उसको लपेटता है और उसको खींचता हुआ दूर ले जाता है एकांत, और जा करके उसे एक रात में कुएं में डाल देता है। कुएं में डाल के वहाँ रखता है, और कुएं में पानी था, आवाज़ होती है। वहाँ से गाँव वाले जो मेले घूमने आए थे वो सब उधर जाते हैं दिखाने के लिए। देखिए यहाँ भाग लेता है, भाग कर अपने घर आता है और जल्दी से अपने बैग में जो ज़रूरी सामान होते हैं, खाने की चीज़ें, कुछ कैश मनी उसमें रख लेता है। और रखने के बाद फिर वो वहाँ से ताला लगा करके भागता है। भागने से पहले, गाँव छोड़ने से पहले वो सोचता है कि मेरे पके हुए फसल, पकी हुई खेती सब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो मेरे पूर्वजों मुझे छोड़ गए थे, घर छोड़ जा रहा हूँ। उसे दुख था, लेकिन उसको डर था कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया है, और अपने को कोस रहा था कि मैंने शराब पिया, जुआ खेला, जिसकी वजह से मैंने उसको कर दिया। ये भी दुख था कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया। वो वहाँ से सारा सामान लेता है, ताला लगाता है और गांव से दक्षिण दिशा की ओर भागता है, साउथ पोर्शन। क्वेश्चन आंसर आएगा किधर, किस दिशा में जाता है? साउथ पोर्शन की ओर वो जाता है। और जा करके वहाँ पर एक कमरा ले लेता है, झोपड़ी, और वहीं पर वो रहने लगता है। जैसे उसमें रहता है, कई दिन बीत जाते हैं, पैसे भी ख़त्म होने वाले होते हैं। तो सोच रहा होता है कि अब मैं किस प्रकार से आगे जीविकोपार्जन करूँगा, इस तरह से मैं कब तक छिपा रहूँगा। वो सोच रहा था कि वो ब्राह्मण लड़का था, दिमाग का तेज था, तो सोच ही रहा था। तो उसने सोचा कि कुछ किया जाए। उसी बीच में कई दिन से बाहर निकला नहीं था, उसकी दाढ़ी और मूछ बढ़ चुकी थी। तो उसने सोचा अगर मैं दाढ़ी और मूछ बड़ी कर दूँ, बाल बड़े कर दूँ, उनका कटाव नहीं, और ज्योतिषी बन जाऊँ, बाबा बन जाऊँ, साधु बन जाऊँ, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इतना उसके दिमाग में आता है और वो बाज़ार चला जाता है, और बाज़ार जाते ही वहाँ से कुछ सामान ले आता है। क्या क्या लाता है? वो वहाँ से 1 दर्जन कौड़ी लाता है। कौड़ी जानते होंगे आप, सेल, कौड़ी सेल लाता है। एक चार्ट ले आता है जिसकी कुंडली लिखी रहती है, एक चार्ट पेपर ले आता है, कुछ पत्र ले आता है, एक बुक ले आता है, नोटबुक, और सिंदूर ले आता है, माला ले आता है, काजल, बहुत चीज़ें से ले आता है। और सैफ़्रॉन कलर की, केसरिया कलर की पगड़ी ले आता है, उसी कलर का कपड़ा ले आता है, अपनी ड्रेस ला करके घर में पहनता है। पहनने के बाद अपना मेकअप करता है, मत्थे के बीच में गोल सा टीका लगाता है, भस्म लगाता है, गले में माला पहनता है, आँख में काजल लगाता है, और लगाने मूछें टाइट कर गलमूछ बनाता है दाढ़ी पे। बनाने के बाद अपने को कुछ उसमें देखता है शीशे में, तो उसको लगता है कि अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और मैं अब अच्छी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर सकता हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ। इतना कहते ही वो अपने काम में लग जाता है। अगले दिन प्रातः सारे सामान को लेकर के मार्केट जाता है, सामान लेकर के वो पार्क जाता है, टाउन हॉल पार्क पहुंच जाता है। वहाँ पर कई लोग आ जा रहे थे, और हाँ आस-पास उन्हें देखा उसने, और देखने के बाद फिर उसने सोचा कि चलो यही स्थान सबसे उचित है, और उसने इमली के पेड़ के नीचे उसने अपनी दुकान लगाई। चारों ओर जो और दुकान लगी हुई थी, जो रेवड़ी बेचने वाले थे, मूँगफली बेचने वाले थे, और भी जो बाद में कई दुकान लगा हुआ, तो सब बड़े ताज्जुब से उसको देख रहे थे कि ये कौन आ गया, क्योंकि इसका जो पोशाक थी बड़ी आकर्षक थी, आकर्षक पोशाक थी। और वो बहुत उस तरह से बैठा, और बैठने के बाद वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपने आप को बचाऊं और कैसे अपनी जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाऊं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वो रोज़ की तरह वहाँ बैठता है और कमाना शुरू करता है, और धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, धीरे धीरे वो लोगों को इस बताता है। उसे पता होता है कि मुझे ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं, ज्योतिष उतना ही दूर था, उसके ग्रह जितने दूर थे उतना वो भी ज्योतिष से दूर था, लेकिन उसको अपने पूर्वजों का अनुमान था कि वो किस प्रकार से पत्रा पत्रा खोल के विचारते थे, बताते थे लोगों को। तो उसको ये पता था कि पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। इससे उसने दिमाग लगाया और उसने अपना कार्य प्रारंभ करता है, और फिर वो कंटिन्यू शुरू हो जाता है। जैसे वो मतलब
की बात करता है और शुरू करता है जैसे बात करते करते